नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए आज हम यहाँ पर MS वर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो सभी क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉप कैप को अधिकतम कितनी पंक्तियों में अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए जो ड्रॉप कैप है वो मैक्सिमम 10 पंक्तियों तक अप्लाई किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लाइनों के मध्य सिंगल लाइन स्पेसिंग देने की वजह से उन लाइनों के मध्य पॉइंट्स की दूरी तय हो जाती है। तो देखिए दो लाइनों के मध्य सिंगल लाइन स्पेसिंग देने की वजह से जो है उन दोनों लाइनों के बीच में 12 पॉइंट्स की दूरी तय होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप कैप में बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ का प्रथम अक्षर कितनी पंक्तियों तक गिरता है। तो देखिए ड्रॉप कैप में जो बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ का प्रथम अक्षर है वो 3 पंक्तियों तक गिरता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जो मैक्सिमम कॉलम्स की जो संख्या है वो 45 हो सकती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम वर्ड की बात कर रहे हैं। अगला देखिए, किसी अक्षर पर अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज अप्लाई की जा सकती है। तो देखिए किसी अक्षर पर जो है वो मैक्सिमम 1638 पॉइंट तक जो है फॉन्ट साइज अप्लाई की जा सकती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, F8 को लगातार 3 बार दबाने पर क्या चयन हो जाता है। तो देखिए F8 को यदि हम लगातार 3 बार दबाते हैं तो पूरा का पूरा एक वाक्य जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बटन आपको आपके डाटा सोर्स में रिकॉर्ड्स को ऐड, डिलीट या परिवर्तित करने की अनुमति देता है। तो देखिए जो एडिट डाटा सोर्स बटन है वो हमें हमारा जो डाटा होता है उसमें रिकॉर्ड्स को ऐड, डिलीट या कोई चेंज करने की जो है वो परमिशन हमें देता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड एट वर्ड रैप फीचर। तो देखिए MS वर्ड में जो वर्ड रैप फीचर होता है उसका मतलब जो होता है वो होता है कि टेक्स्ट को लाइन समाप्त होने पर अगली लाइन में जो अपने आप भेज देता है, स्वतः भेज देता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि जो वर्ड रैप है उसका जो काम है वो होता है कि टेक्स्ट को लाइन समाप्त होने पर अपने आप अगली लाइन में भेज देना, वो वर्ड रैप कहलाता है। अगला देखिए, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए ओपन डायलॉग जो बॉक्स है उसको खोलने की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+ F12 है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चयनित टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए सुपरस्क्रिप्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+Shift+= का साइन। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बार में कितने भिन्न भिन्न दस्तावेज MS वर्ड में खोले जा सकते हैं। तो देखिए जितने कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी हमें जितनी अनुमति दे उतने हम जो है एक साथ दस्तावेज खोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी अनुमति दे। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने कंप्यूटर की मेमोरी होगी हम उतने ही दस्तावेज जो है MS वर्ड में खोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप करते समय ही स्ट्रेट कोट्स को स्मार्ट कोट्स में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो काम आता है। तो देखिए ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें टाइप करते समय ही जो स्ट्रेट कोट्स होते हैं उनको स्मार्ट कोट्स में चेंज करना है तो उसके लिए हम पहले ही ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप जो विकल्प है ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ड में पूर्व परिभाषित टाइपिंग, वर्तनी, व्याकरण आदि से संबंधित जो भी त्रुटियों की एक सूची होती है उसे देखता है और सही करता है। तो कौन देखता है उसे? ऑटो करेक्ट जो है वो उसकी जांच करता है और अपने आप उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैब स्टॉप्स निर्धारित करते समय निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट नहीं मिलता है। तो देखिए टैब स्टॉप्स में 5 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, डेसिमल, सेंटर और बार। तो 5 टाइप के जो हैं वो अलाइनमेंट मिलते हैं हमें टैब स्टॉप में। तो जो जस्टिफाई है वो टैब स्टॉप में हमें नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चयनित टेक्स्ट की फॉन्ट साइज प्रत्येक बार 1 पॉइंट बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है।
तो देखिए यदि हमें जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी फ़ॉन्ट साइज को हमें हर बार 1 पॉइंट बढ़ाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट क्लोज का साइन होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर्मेट पेंटर को अनेक बार उपयोग करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। तो देखिए जो फॉर्मेट पेंटर बटन है, जो आइकन है, उस पर हमें डबल क्लिक करना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें फॉर्मेट पेंटर को अनेक बार यूज करना है, उपयोग में लेना है, तो उसके लिए हमें जो फॉर्मेट पेंटर आइकन है उस पर डबल क्लिक करना चाहिए। अगला देखिए, वर्ड में पूर्व परिभाषित बहुत सारी ग्राफिक्स होती हैं जिन्हें दस्तावेज में इंसर्ट भी किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए उन्हें हम क्लिप आर्ट कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पेज की मार्जिन का एक तरीका नहीं है। तो देखिए पेज की मार्जिन 4 टाइप की होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो जो सेंटर है वो पेज मार्जिन का टाइप नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फॉन्ट स्पेसिंग विकल्प में निम्न में से क्या नहीं होता है। तो देखिए फॉन्ट स्पेसिंग विकल्प में जो है वो नॉर्मल भी होता है, कंडेंस्ड भी होता है और एक्सपेंडेड भी होता है। तो जो लूजली है, बी ऑप्शन, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फॉन्ट स्पेसिंग के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें हमें जो लूजली ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक या हाइपरलिंक इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस के होती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चयनित टेक्स्ट पर निर्धारित हुई फॉर्मेटिंग को हटाने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसकी यदि हमें फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में एड्रेसेस की सूची को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो उसे हम डाटा सोर्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हेडर तथा फुटर में टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स के अतिरिक्त क्या हो सकता है। तो देखिए जो हेडर तथा फुटर है उसमें वर्तमान तारीख हो सकती है, पेज की संख्या हो सकती है, कुल पृष्ठों की संख्या हो सकती है। तो ये तीनों ही हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हेडर तथा फुटर में हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अलावा वर्तमान तारीख भी डाल सकते हैं, पेज नंबर भी डाल सकते हैं, टोटल पेज नंबर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंसर्ट पॉइंट के बाईं ओर स्थित अक्षर को समाप्त करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। तो देखिए जो हमारा कर्सर होता है उसके बाईं तरफ का हमें कुछ मिटाना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज करते हैं। और यदि राइट साइड का जो वो अक्षर है उसको यदि हमें मिटाना है तो हम डिलीट की को यूज करते हैं। तो यदि हमें कर्सर के लेफ्ट साइड लिखे हुए अक्षरों को मिटाना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन होता है। तो देखिए पेज ओरिएंटेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए व बी दोनों। अगला देखिए, दस्तावेज की दिखावट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके अपीयरेंस को हमें चेंज करना जो है उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड में ऑल कैप्स फीचर का उपयोग क्या है। तो देखिए जो ऑल कैप्स फीचर है उसका जो उपयोग है वो होता है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर्स में वो चेंज कर देता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होने पर दस्तावेज प्रिंट होता है। तो देखिए पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन है उसमें दस्तावेज जो प्रिंट होता है तो उसमें जो प्रति लाइन लैंडस्केप ओरिएंटेशन से कम अक्षर टाइप होते हैं, क्योंकि लैंडस्केप में एक लाइन में ज़्यादा अक्षर आते हैं और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो है वो प्रति लाइन जो है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन से कम अक्षर उसमें प्रिंट होंगे। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गटर मार्जिन को निम्न में से किस ओर निर्धारित किया जाता है। तो देखिए जो गटर मार्जिन है वो यदि हमें डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाइंडिंग करवाना है तो उसके लिए हम गटर मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो ये टॉप या लेफ्ट साइड में होता है। तो
बाईं तथा ऊपर और जो है वो हम गटर मार्जिन कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें डॉक्यूमेंट्स को बाइंड करवाना होता है तो उसके लिए हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं। तो ये या तो लेफ्ट साइड होता है या टॉप की ओर होता है, बाईं तथा ऊपर। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग करना सर्वोच्च रहेगा। तो देखिए, हमें यदि एक ही टाइप का लेटर जो है वो बहुत सारे लोगों को भेजना है तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड की क्षमता होती है तो स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट तैयार करना, तो ये सभी होती हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो कौन सा एप्लीकेशन करता है? वर्ड प्रोसेसर। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि वर्ड प्रोसेसर की सहायता से हम पर्सनल लेटर जो होते हैं, फॉर्म है, फैक्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस से मैनुअल होते हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट तैयार करने में हमारी हेल्प करता है। वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यदि हमें टेबल को तोड़ना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ड 2016 में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS वर्ड 2016 की फाइल को किस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते? तो देखिए, जो बिट मैप है उस फॉर्मेट में हम सेव नहीं कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसे बदल सकते हैं? तो देखिए, रिप्लेस कमांड की सहायता से हम टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक्स, फुटनोट्स, एंड नोट्स, ग्राफ, एनोटेशन, इन सभी को जो है हम रिप्लेस कमांड की सहायता से बदल सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिए, आपका डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगा। तो देखिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के साथ होगा, बिल्कुल सही है। 1 इंच टॉप मार्जिन के साथ, 1 इंच दाएं मार्जिन के साथ, तो बिल्कुल सही है। यदि हमें बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होता है, 1 इंच टॉप मार्जिन के साथ और 1 इंच दाएं मार्जिन के साथ। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण जो है वो क्या कहलाता है? तो एंड नोट कहते हैं उसे। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कई सेलों का एक सेल बनाने के किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हमें बहुत सारी सेलों से यदि एक ही सेल जो है वो बनानी है तो उसे हम मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एक सेल को यदि हमें कई सेलों में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा जो है वो किसको दर्शाती है? तो देखिए, जो हरे लाइन की जो रेखा होती है वो ग्रामिकल एरर जो होता है, व्याकरण की जो त्रुटि होती है उसके लिए आती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना जो है वो हरे रंग की जो लाइन है वो हमें बताती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एकमात्र वर्ड प्रोसेसर है। तो ये गलत है, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, जैसे वर्ड पैड है, तो बहुत सारे जो हैं वो हमें वर्ड प्रोसेसर मिलते हैं। दूसरा है कि मार्जिन, ओरिएंटेशन और स्पेसिंग इंसर्ट लेआउट टैब में होते हैं। तो देखिए, लेआउट टैब में जो है वो मार्जिन और जो ओरिएंटेशन है वो पेज लेआउट टैब में हमें मिलते हैं, लेकिन जो स्पेसिंग है वो लेआउट टैब में नहीं होती है। तो ये भी यहाँ पर गलत है। दूसरा है कि फुट नोट पेज के अंत में और एंड नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो फुट नोट होता है वो पेज के अंत में होता है और जो एंड नोट जो होता है वो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसके लास्ट में हमें देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि स्कैनर द्वारा टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कैनर के द्वारा जो हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं तो वो पिक्चर के टाइप में जो स्कैन होता है, ना कि टेक्स्ट जो है वो एंटर होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में नहीं होता? तो देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट 2016 वर्ड का जो वर्जन है उसमें हमें
स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है वो देखने को नहीं मिलता, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में प्रदर्शित करता है। तो जो क्रॉस रेफरेंस होता है उस प्रोसेस से हम डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड 2016 में कार्य करते समय जब हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो उसके चारों तरफ हैंडल नजर आते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये हैंडल है, इनको हम साइजिंग हैंडल के नाम से जानते हैं, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अलाइन मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? तो जो जस्टिफाई अलाइन मोड होता है वो जो डॉक्यूमेंट है उसको दोनों साइड से अलाइन करता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका संबंध टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से नहीं होता? तो देखिए, टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, सेंटर लाइन, ये सभी जो हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, लेकिन जो सर्चिंग है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट का आकार किस में मापा जाता है? तो देखिए, MS वर्ड 2016 में जो फ़ॉन्ट का आकार है वो पॉइंट्स में नापा जाता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ड में सेव किए गए दस्तावेज का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड में सेव किए गए दस्तावेज का जो एक्सटेंशन है वो .docs होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, WYSIWYG का पूरा रूप क्या है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में किसी दस्तावेज को बाइंड करवाने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यदि हमें दस्तावेज जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हमें बाइंड करवाना है तो उसके लिए हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो गटर मार्जिन है वो पेज के या तो लेफ्ट में होता है या फिर टॉप में होता है, दोनों साइड से हम गटर मार्जिन करवा सकते हैं जिस तरफ से हमें बाइंड करवाना हो। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।